आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। गुरु महिमा को अंग। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कुवाया। नमो नमो गुरुदेव संबंध में डूबत तारा, नमो नमो गुरुदेव बहा गए पार उतारा। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहे निर्भय दिया, नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शीश के तारनहार, भव सागर में तार जो लीजो बाहे पसार। गुरुदेव ने भवसागर के परे के परम सुख के देश में यानी निज देश में पहुँचने का भेद बताया। इसलिए गुरुदेव को प्रणाम है, प्रणाम है। निर्गुण ज्ञान यानी निर्गुण पिता के परे के सतगुरु विज्ञान ज्ञान पद में पहुँचने का भेद बताया, जिससे मैं हंस से परम हंस बना, यानी माया में न आने वाला वैरागी विज्ञान ज्ञानी बना। इसलिए गुरुदेव को प्रणाम है, प्रणाम है। जैसे कोई मनुष्य महासमुद्र में डूबता है और कोई जानकार मनुष्य उसकी बाह पकड़ के डूबने से बचाता है और उस भयंकर महासमुद्र से पार उतारता है, इसी प्रकार मेरे गुरुदेव ने मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस विकारी वासनाओं के भवसागर में डूबने से बचाया और ऐसे भवसागर में डूबने न देते उसकी बाह पकड़कर यानी केवल ज्ञान की समझ में रखकर पार उतारा। इसलिए गुरुदेव को नमस्कार है, नमस्कार है। मुझे गुरुदेव ने जहाँ काल नहीं है ऐसे निर्भय देश में पहुँचने का ज्ञान दिया। इसलिए गुरुदेव को नमस्कार है, नमस्कार है। गुरुदेव ने त्रिगुणी माया के भक्ति में रहूँगा तो माया के 5 विषयों के सुख मिलेंगे और यह भक्ति त्यागूंगा तो मैं इन माया के सुखों से वंचित रहूँगा, यानी सुख रहित ऐसा दुखी रहूँगा और दुख में ही पड़ा रहूँगा। यह अज्ञान अंधेरा माया के सुखों के परे के अद्भुत सुखों का ज्ञान देकर मिटाया और ज्ञान से समझाया कि त्रिगुणी माया में ही काल है, यानी त्रिगुणी माया के सुख ही महादुख का मूल है और त्रिगुणी माया के सुखों के परे के विज्ञान वैराग्य पद के सुख यही महासुख का भंडार है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के ज्ञानी, ध्यानी तथा नर नारी को समझाते हैं कि गुरुदेव सभी शिष्यों को बाह पसार के भवसागर से तारने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव को नमस्कार है, नमस्कार है। गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई, गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुक्त न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा कुशी सनिवावे, राम किशन अवतार गुरा सुमोख सिधावे। सुख रामदास गुरुदेव का कहा लग करू बखान, अथंग अताह अपार है गुरु दरियाव समान। गुरुदेव यह निर्गुण होन काल ईश्वर के तथा सभी त्रिगुणी माया के देवताओं के यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति एवं अवतार
आदि देवताओं के देव है। इसलिए सभी ने गुरुदेव की सेवा यानी भक्ति करनी चाहिए। जैसे जीवों को भवसागर से पार होने के लिए जहाज होती है, वैसे ही भवसागर से मुक्त यानी पार होने के लिए गुरु यह जहाज है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जो 3 लोक 14 भवन के सभी छोटे बड़े देवता हैं, वे भी भवतारी गुरु को शीश नमाते हैं। रामचंद्र तथा कृष्ण ये जगत के सबसे बड़े पराक्रमी करामती अवतार थे। रामचंद्र ने रावण का और कृष्ण ने कंस का संहार किया और जगत को इन भयंकर राक्षसों के जुल्मों से मुक्त किया। ऐसे अवतारी रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि को गुरु किया और कृष्ण ने दुर्वासा मुनि को धारण किया, और ऐसे दोनों करामती अवतार गुरु के सत्ता से मोक्ष गए। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारी तथा ज्ञानी ध्यानियों को कहते हैं कि गुरुदेव की कहाँ लग महिमा करूं। जैसे महासमुद्र का पार या थाह लगता नहीं, इसी प्रकार गुरुदेव के भवसागर से पार करा देने के सत्ता का पार या थाह लगता नहीं। बिन जल मिटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई। भोजन बिन प्रसाद, भूख जुग जाय न लोई। कंचन कसन सोनार, हार तागा बिन राखे। जुग हुन्नर सब काम, बात सुनिया बिन भाखे। शील साच संतोष, ज्ञान बिन बर मन जावे। जन सुखिया बिन सूरति, वर को हुकून मिटावे। कड़ी धूप है और जो प्यासा है, ऐसे जीव की प्यास पानी से ही मिटती, पानी छोड़ के अन्य कोई वस्तु से नहीं मिटती। इसी प्रकार जीव को मोक्ष गुरुदेव से ही मिलता। अति ठंड है और जीव ठंड से व्याकुल है। ऐसे अति ठंड में जीव की ठंड गरम कपड़े ओढ़ने से ही जाती और कोई वस्तु से नहीं जाती। इसी प्रकार जीव को मोक्ष गुरुदेव से ही मिलता। भारी भूख लगी है, वह भूख भोजन करने से ही मिटती, अन्य कोई वस्तु से मिटती नहीं। इसी प्रकार जीव को मुक्ति गुरुदेव से ही मिलती। सोनार सोने का हार बनाने के लिए सोने को शुद्ध करता और हार में लगने वाली सभी चीज़ें बनाता। वह हार धागे में पिरोए बगैर नहीं बनता। इसी प्रकार जीव को मोक्ष गुरुदेव बिना नहीं मिलता। जगत के सभी हुन्नर या काम की कला ज्ञान से समझे बिना जगत में लोग एक दूजे को बताते हैं, उससे वह हुन्नर या काम किसी को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार भवतारी गुरु मिले बिना अन्य संतों की बानी बाज बाज कर बने हुए गुरु से किसी को मोक्ष नहीं मिलता। शिष्य ने केवली गुरु का शरणा लेते ही शिष्य में सहज में केवल ज्ञान प्रकट होता और साथ में ही कुदरत ही शील, साच, संतोष ऐसे 64 शुभ लक्षण प्रकट होते और जीव के त्रिगुणी माया के कर्मकांडों में सच्चे, पूर्ण और तृप्त सुख है, यह भ्रम कुदरती ही विनाश होता। जैसे सूरज के उदित हुए बिना रात का घना अंधेरा कोई नहीं मिटा सकता, इसी प्रकार जीव में केवल ज्ञान उदित हुए बिना माया के कर्मकांडों से प्राप्त होने वाले विषयों के सुखों में ही महासुख है, यह भ्रम कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को समझा रहे हैं। सतगुरु बिना न मोक, भूप बिन पटा न देवे। पात्य सहा बिन हुक्म, जगत की खबर न लेवे। संबंध न उतर्यो जाय, नाव कासट बिन सोई।
हीरा रतन से माय बेद मर जीवा होई। पारस बिन बो पान लोह कु आन लगावे। जन सुखिया सतगरु बिना जीव कोई मोक न जावे। जैसे जगत में राजा के अलावा जहांगीरी का पट्टा दूसरा कोई भी नहीं दे सकता, इसी प्रकार सद्गुरु बिना कोई भी देवी देवता अवतार या इनके साधु संत मोक्ष का पट्टा दे नहीं सकते। बादशाह के आदेश के बिना संसार की खबर कोई भी अन्य मनुष्य ले नहीं सकता। जैसे अकबर बादशाह ने संसार की बाल विवाह तथा गुलामी की खबर ली और संसार की बाल विवाह तथा गुलामी खत्म की। यह बाल विवाह तथा गुलामी बादशाह छोड़कर उसके राज्य का कोई भी बड़ा हुद्देदार नहीं कर सकता। इसी प्रकार सद्गुरु सिवा अन्य कोई भी देवी देवता या देवी देवता का पद पाए हुए गुरु मोक्ष दे नहीं सकते। समुद्र पत्थर के नैया से कभी पार नहीं हो सकता, उसे पार करने के लिए लकड़ी की नैया चाहिए। इसी प्रकार मोक्ष पाने के लिए परम पद का सद्गुरु चाहिए। हीरे एवं रत्न समुद्र में ही है, परंतु उसे पाने का भेद मर जीवा यानी गोताखोरों के सिवा किसी के पास नहीं रहता। इसी प्रकार मोक्ष पाने की विधि घट में ही रहती, परंतु उसे पाने का भेद सिर्फ सद्गुरु के पास ही रहता, अन्य देवी देवता एवं अवतारों के पास नहीं रहता। लोहे को पारस पत्थर ही सोना बना सकता, अन्य पत्थर सोना नहीं बना सकते। इसी प्रकार हंस को सद्गुरु ही गर्भ में कभी न आने वाला परम हंस बना सकता, अन्य देवी देवता या मायावी गुरु नहीं बना सकते। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के नर नारियों को कह रहे हैं कि सद्गुरु के बिना कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता, यानी परम हंस नहीं बन सकता। सो करतार गुरुगत अकथ कहानी। शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले मुख बानी। लख 84 जून जाय भुगतो तम सोई। गुरु निंद्या को पाप तोय उतरे नहीं कोई। शीश सतगुर कुआ कयो गुरा दिनो भेद बताए। 84 सुख राम कहे बाता सटे गमाए। गुरु ही करतार है, गुरु की गति कथने में नहीं आती, ऐसी अकथ है। शिव सनकादिक शेष एवं विष्णु ये सभी लोग गुरु की महिमा करते हैं एवं गुरु की महिमा जैसे के वैसे मुख से कथे नहीं जाती ऐसा समझते। शिव सनकादिक शेष विष्णु समझते हैं कि गुरु निंदा का पाप 84 लाख योनि में पड़कर दुख भोगे तो भी नहीं उतरता। इसका दाखला है कि शिष्य नारद ने गुरु की निंदा की और उसे विष्णु ने निंदा के पाप भोगने के लिए 84 लाख योनि में पड़कर जुल्म भोगने की सजा दी। यह सजा नारद ने अपने गुरु कालू भोई को बताई। तब गुरु कालू ने शिष्य नारद को 84 लाख योनि भोगने का भेद बताया और नारद को 84 लाख योनि भोगने का हुआ हुआ आदेश बातों बातों में गुरु ज्ञान के पराक्रम से खत्म करा दिया। ऐसी गुरु की अखत कहानी है। मतलब जो पाप भोगने से भी नहीं मिट सकता था, वह पाप गुरु ने सहज में मिटा दिया। इसी प्रकार 84 लाख योनि में पड़ने का आवागमन का चक्कर किसी से नहीं मिट सकता। वह जीव का चक्कर गुरु के सत्ता से सहज में मिट जाता। काळू सा गुरुदेव शिष नारद सा कहिए। गुरु बिन मुक्त न होय भेद बिन मोख न लइए। वाष्ट मुनि पे आय राम बूझो तत सोई। जीव मोक किम जाय ताहि गत कहिए मोही।
जन सुखिया 62 कही रामचंद्र सुनकान। अड़ा पिंगड़ा सुख मना ब्रह्म मिलन को ध्यान। चारों वेदों में प्रवीण ऐसा नारद मुनि, शिष्य और मछलियाँ पकड़ने वाले गुरु कालू, ऐसे कालू के ज्ञान से नारद 84 लाख योनि के दोष से मुक्त हुआ। यानी नारद गुरु के ज्ञान से मुक्त हुआ, स्वयं के ज्ञान से मुक्त नहीं हुआ। इसी प्रकार सद्गुरु के परम भेद बिना जीव 84 लाख योनि के दुख के चक्कर से मुक्त नहीं होता। 3 लोक में पराक्रमी ऐसा विष्णु का अवतार रामचंद्र विष्णु के परे का तत्व ज्ञान यानी मोक्ष में जाने का रास्ता गुरु वशिष्ठ मुनि को पूछने गया। तब गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र को विधि बताई और कहा कि गंगा, यमुना तथा सुखमना का जहाँ मिलन होता, उस संगम के रास्ते से जाने से सतस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बोले। राम किया गुरुदेव किसन शरणागत आया। गोरख समरत जान गुरा बिन नायक आया। 3 देव को अंश दत्त बोले सतबाणी। गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु समजुग में को नहीं देव बिसन अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। अवतार रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि को गुरु किया तो अवतार कृष्ण ने गुरु दुर्वासा का शरण लिया। ऐसे ही गोरखनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ के कारण समर्थ यानी अमर होने का अधिकारी बना। इसी प्रकार रामचंद्र कृष्ण गोरखनाथ से सभी गुरु बिना समर्थ यानी मोक्ष के अधिकारी नहीं कहलाए। 3 लोक 14 भवन के बड़े देव ब्रह्मा, विष्णु, महादेव है। ऐसे तीनों बड़े देवताओं का अंश दत्तात्रेय ने भी मोक्ष पाने के लिए 24 गुरु धारण किए और जगत को भी मोक्ष पाने के लिए गुरु ही चाहिए, देवता नहीं चलते, ऐसा सत्य ज्ञान दिया। सुखदेव बादरायणी यह बाल ब्रह्मचारी था। शरण में आए हुए जीव को सीधा विष्णु के पद में पहुंचा देने का अधिकारी था, परंतु विष्णु के परे मोक्ष में जाने के लिए मोक्ष का रास्ता जानने वाले गुरु चाहिए। यह गुरु की महिमा जानी और स्वयं का बाल ब्रह्मचारी का भेद भूला तथा गृहस्थी राजा जनक को गुरु किया और मोक्ष पहुंचा। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को समझा रहे कि मोक्ष पाने के लिए गुरु के समान युग में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति ये देव, रामचंद्र कृष्ण सरी के अवतार, दत्तात्रेय सरी के ब्रह्मा विष्णु महादेव का अंश, सुखदेव समान जति कोई भी नहीं है। इसलिए सभी ने मोक्ष का भेद देने वाले गुरु का शरणा लेना चाहिए। सुखदेव जति बखान गुरा बिन भेद न आयो। जनक बदे गुरुदेव भेद तत्त सुतत्त मिलायो। ऐसा समरत जान आन हम शरणा लिया। जुगन जुगन की गेल पलक में पेंडा किया। सतगुरु बीरमदास जी जनक बदे परवान। जन सुखिया अमरीश सा जे देव दया बखान। सुखदेव बादरायणी यह यति था। इसको सतस्वरूप तत्व में मिलना था, परंतु इसे जब तक गुरु नहीं मिला तब तक सतस्वरूप तत्व का भेद नहीं मिला। जब इसे जनक राजा गुरु मिला तब सत्स्वरूप तत्व का भेद मिला और राजा जनक गुरु के भेद से शिष्य जति सुखदेव बादरायणी सत्स्वरूप तत्व में मिला यानी मोक्ष में मिला। ऐसे गुरु शिष्य को सत्स्वरूप तत्व में
मिला देने के लिए समर्थ है। यह जब मैंने गुरु ज्ञान से जाना तब मैंने गुरु बिरमदास जी का शरणा लिया और युगों युग का चलकर भी न पार करने जैसा लंबा रास्ता गुरु कृपा से बिना कष्ट से पल भर में पार किया। जनक विदेही गुरु ने जति सुखदेव को सत्स्वरूप तत्व से पल में मिला दिया। ऐसा संसार में रहकर भी जति के जति यानी वैराग्य विज्ञानी जनक राजा थे। ऐसे मेरे सद्गुरु बिरमदास जी महाराज जनक राजा सरीके हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अधिक मेरे गुरु बिरमदास जी दया में अमरीश राजा समान है। जिस दुर्वासा ने अमरीश पर अमरीश को मारने के लिए कृत्या राक्षसी प्रकट की, उसी पर दया करके सहायता करने वाले हैं। अमरीश राजा की कथा इस प्रकार है। अमरीश राजा यह निज साधु था और दुर्वासा ऋषि ने अमरीश राजा पर कोप करके अपने बालों की लट से अमरीश को मारने के लिए कृत्या राक्षसी उत्पन्न की और उन्हें शाप दिया। वह कृत्या तलवार लेकर अमरीश राजा की ओर बढ़ी, तब उस कृत्या के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया और सुदर्शन चक्र ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। वह सुदर्शन चक्र तेजी से दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। ऐसा दुर्वासा ऋषि ने दिया हुआ शाप दुर्वासा के पीछे 1 का 1000 होकर उन्हीं पर उल्टा। उस शाप का तपन मिटाने के लिए दुर्वासा स्वर्ग, मृत्यु, पाताल इन तीनों लोकों में फिरा। जहाँ भी जाकर शरणा लेने की विनती की, वहाँ के लोग उसकी मजाक करके हंसे, परंतु सहायता किसी ने नहीं की। दुर्वासा महादेव का अवतार है। उस महादेव ने दुर्वासा को कहा, तुम्हारी सहायता यहाँ नहीं होगी, क्योंकि तुमने निज संत का द्रोह किया है। यह द्रोह का गुनाह मुझसे नेक मात्र भी कम नहीं हो सकता। इसलिए तुम विष्णु के पास जाकर कोशिश करो। फिर दुर्वासा विष्णु के पास जाकर सहायता करने के लिए करुणा भागने लगा। इस सुदर्शन चक्र के आग के तपन से मेरा तन जल रहा है। मैं इस तपन को सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तब विष्णु कहने लगे, मैं कहता हूँ वह सत्य सुनो। साधु के वचन मुझसे पलटाए नहीं जाते, इसलिए तुम अमरीश राजा के शरण लो। वहाँ तुम्हारी सहायता होगी, वहाँ तुम्हें चैन यानी शांति मिलेगी। सभी कोशिश विफल होने के बाद दुर्वासा रामस्नेही संत अमरीश राजा के चरण में पड़ा। संत की शरण लेते ही दुर्वासा के पीछे सूरज के समान लगी हुई आग चंदन के समान शांत हो गई और जयदेव के जिस चोर ने हाथ और पैर तोड़े थे, उस चोर को राजा के दंड से मुक्त करवाया और उसने चोरी किया हुआ धन उसी को वापस दिलवाया और राजा से उसका सम्मान करवाया। ऐसे मेरे गुरु बिरमदास जी दयालु है। सतगुरु सता समाद जाय ब्रह्मंड गर किया, परमारथ के काज देह जुग बासा लिया। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस होय कीट सुभृंग कहावे। जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कही न जाय, आप सरीसा कर लिया सिख को चरण लगाए। मेरे सद्गुरु बिरमदास जी सद्गुरु सत्ता से समाधि देश में पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मांड में यानी 10वें द्वार में घर किया है। वे मायावी जगत से निकल गए हैं, पूर्ण विज्ञानी वैरागी बन गए हैं। फिर भी
परमार्थ के लिए यानी जीवों को काल से मुक्त करने के लिए जगत के लोगों समान देह रूप में बस्ती करके जगत में रहते हैं। कोई भाग्यवान जीव होगा वही सद्गुरु बीरमदास जी के शरण में आएगा या बीरमदास जी समान सद्गुरु के शरण में आएगा। उस जीव का कौवे स्वरूपी स्वभाव बदलकर हंस स्वरूपी स्वभाव बनेगा। जैसे कौवा पंछी यह मोती देने पे मोती नहीं खाता, वह मरे हुए सड़े हुए प्राणियों का मांस खाता, परंतु हंस पंछी कभी भी मरे हुए सड़े हुए प्राणी का मांस नहीं खाता। मोती उपज होने वाले सरोवर पे रहकर मोती खाता। इसी तरह जीव विषय विकारों के सुखों में लीन रहता, परंतु सद्गुरु शरण लेने पे विषय विकारों के सुख त्यागता और विज्ञान वैराग्य के महासुख लेता। ऐसा विकारी जीव स्वभाव त्याग कर संत स्वभाव का बनता। कीट यानी इल्ली भृंग के शरण में जाने से कीट का भृंग यानी भंवरा बन जाता। कीट यह जमीन या पेड़ पे पेट भरने के लिए दुख भोगते जीवन बिताने वाला प्राणी रहता। ऐसा यह दुखी कीट भृंग के शरण में आने से भंवरे के समान भंवरा बन जाता। वह कीट से बना हुआ भंवरा बनने पे अच्छे अच्छे फूलों पे मंडराता और अच्छे अच्छे फूलों का रस पीता। ऐसा सुखी बन जाता। इसी प्रकार काल कर्मों के दुखों में पड़ा हुआ जीव सद्गुरु के शरण में जाने से विज्ञान ज्ञान रस पीने वाला महासुखी बन जाता। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को कहते हैं, जैसा भंवरा शरण आए हुए कीट को अपने शरीर का भंवरा बना देता, कीट यानी लटका भंवरा कैसे बनता। वर्षा ऋतु के साधारण अंतिम दिनों में पेड़ पौधों पे लटें जन्मती। इसमें हरे रंग की लट रहती। यह हरे रंग की लट 3 स्वभाव की रहती। इसी समय भंवरा भी फूलों में के रस पीने के लिए पेड़ पौधों पे रमता और रमते समय गुंजार करते रहता। यह गुंजार हरे रंग की लटें सुनती। उस हरी लटों में से एक हरी लट गुंजार सुनते ही उल्टी पड़ जाती, दूजी हरी लट गोल गोल सिकुड़ जाती और तीसरी हरी लट ऐसे रहती कि वह भंवरे की गुंजार सुनते ही सीधी खड़ी हो जाती और गुंजार ध्वनि के ओर भारी हलचल करने लगती। उस लट को भंवरा मुख में पकड़कर अपने मिट्टी के घर में ले जाता और उस लट को भंवरा अपने मिट्टी के घर में 21 दिन तक भो भो का गुंजार सुनाता, जिससे सदा के लिए यह लट भंवरा बन जाती। और जैसे भंवरा बाग बगीचे में अलग अलग पेड़ पौधों पे जाकर फूलों का सुगंध और रस पीने का आनंद लेता, वैसे ही यह लट भंवरा बनने पे फूलों के सुगंध का और रस पीने का आनंद लेती। यह लट अन्य जमीन पे रेंगने वाले लटों से हमेशा के लिए न्यारी बन जाती। कल तक पैरों में कुचले जाने वाली जो लट थी, वह भंवरों के संगत में आकर फूलों के सुगंध का और रस पीने का आनंद देती। ऐसे ही सद्गुरु शरण में आए हुए शिष्य को अपने चरणों में लेकर महासुख के परम पद का बासी बना देते। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ऐसे सद्गुरु की महिमा मुख से कथी नहीं जाती। गुरु शिष्य का दातार मोय ऐसा धन दिया, ज्ञान ध्यान बमेक बुद्ध दे निर्मल किया। वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई,
दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई। अकल अरत सन्मान सबद बानी सिर गाजे। जन सुखिया गुरुदेव शीस पर ईसा निवाजे। गुरु शिष्य के लिए दाता है। उन्होंने मुझे अद्भुत धन दिया। उन्होंने मुझे विज्ञान ज्ञान धन दिया, सत्स्वरूप का ध्यान धन दिया। माया क्या है, हुनकाल क्या है, सत्स्वरूप क्या है, यह समझने का विवेक धन प्रकट करा दिया। विषय विकारों की कुबुद्धि मिटाकर निर्मल बुद्धि प्रकट करा दी। जगत के विषय विकार की एवं काम, क्रोध, मोह, मत्सर, अहंकार स्वभाव के वाक्य वचन बोलने की तथा विचार करने की विधि खत्म करा दी और संत स्वभाव के तोल मोल वाक्य वचन बोलने की तथा विचार करने की विधि कुदरती प्रकट करा दी। संत स्वभाव से जीने की चाल सिखाई। घट में दीन, गरीबी, प्रेम भाव तथा दया प्रकट करा दी। जीवों के प्रति घट में मगरूरी, द्वेष भाव तथा क्रूरता थी, वह मिटा दी और सभी जीवों के प्रति दीन, गरीबी, प्रेम भाव तथा दया प्रकट करा दी। कौवा अक्ल नष्ट करके हंस अक्ल दी, यानी माया क्या है, काल क्या है और सतस्वरूप क्या है, यह समझने की अक्ल दी। ऐसे अनेक प्रकार के अद्भुत धन देकर तीन लोक के सभी देवी देवता दर्शन तथा प्रणाम करना चाहते, ऐसा तीन लोक में मान बढ़ा दिया। इसी प्रकार सद्गुरु का सत शब्द मेरे ऊपर अनंत अद्भुत धन देने के लिए गरजते रहता, यानी उत्साहित रहता। जैसे जगत में गरीब निवाज यानी गरीबों को दुख से निकालकर सुख देने वाला मनुष्य रहता, वैसे ही सद्गुरु शिष्य को काल के दुख से मुक्त कराकर सत्स्वरूप के महासुख में भेजने वाला शिष्य निवास रहता। ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को कहते हैं। भगत भाव भगवान तत्त गुरु माहि लखाया। खंड ब्रह्मंड का भेद सोज गुरु सरणे आया। मत चित समता साच शरण ऐसी बिद पाई। सकळ अंग सिर पाव भक्त गुरुदेव पठाई। ऐसो कर उपगार शीस कुपर गटकियो। जन सुखिया गुरुदेव राज नवखंड सिर दियो। गुरुदेव ने मुझे केवली भक्ति दी। उससे मेरे घट में भगवान यानी सत्स्वरूप तत्व प्रकट हुआ और घट में कुदरती ही भगवान से मुझे भाव प्रकट हुआ। गुरु के शरण में आने से पिंड ही खंड ब्रह्मांड बन गया और घट में ही खंड ब्रह्मांड को खोजने पे घट में ही सत्स्वरूप भगवान प्रकट मिल गया। गुरु के शरण में आने से विज्ञान वैराग्य मत, विज्ञान वैराग्य चित्त, जगत के सभी जीव समान हैं और परमात्मा के अंश है, यह समझ तथा भगवान के प्रति न टूटने वाला विश्वास कुदरती ही प्रकट हो गया। गुरुदेव ने केवली भक्ति देकर सभी 64 के 64 विज्ञान वैरागी स्वभाव सिर से पैर तक यानी रोम रोम में प्रकट करा दिए। ऐसे अनेक अद्भुत विज्ञान वैराग्य चरित्र प्रकट करा देने के उपकार गुरुदेव ने मुझ पे किए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारी से कहते हैं कि गुरुदेव ने मुझे 9 खंड यानी 3 लोक 14 भवन के ऊपर का सत्स्वरूप राज सदा के लिए बख्शिश में दिया। ऐसे मेरे गुरुदेव उपकारी है। सतगुरु बड़दातार ताय जोड़े नहीं कोई।
परसन होय गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई। धन देवे अनतोल मोल सो तोल न आवे। दुख दाल दस बजाय खात छेड़ो नहीं पावे। अमर लोक शासन दियो रिद सिद दे बोहलार। जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दातार। सतगुरु बड़े दानी हैं। सदगुरु के समान जोड़े में दानशील 3 लोक 14 भवन में कोई नहीं है। गुरु प्रसन्न होने पे सभी प्रकार के धन यानी संसार के सुख से लेकर सतस्वरूप तक के सुख नित्य इनाम में देते हैं। सदगुरु जी जो धन देते हैं उस धन का तोल मोल 3 लोक 14 भवन के कोई भी वस्तु से नहीं होता। गुरु के दिए हुए धन से दुख और दरिद्रता सभी मिट जाती और उस धन का खाते खाते और खर्च करते करते अंत कभी नहीं आता। जैसे राजा वीरता के बदले वीर पुरुष को जहांगीरी देता, वैसा सदगुरु ने मुझे अमरलोक की जहांगीरी दी और उसके पीछे त्रिगुणी माया की नाश होने वाली रिद्धि सिद्धियों के परे की विनाश न होने वाली अमरलोक की अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ इनाम में दी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत को कहते हैं कि ऐसे मेरे गुरुदेव बड़े दानी हैं। चमक चौक मनिलाय खाल लोहा सब गाळ्या। योगी सोनो सोज पूसणाऱ्या पर जाळ्या। नाड़ पकड़ गए हाथ दर्द अपना मन लिया। औषध मूड़ी बाट आन रोगी मुख दिया। कसर कोर गुरु सोज रोग की जड़ा कटाई। जन सुखिया गुरुदेव वेद पर वेद जभाई। जैसे लोहार मिट्टी में पड़े हुए लोहे को चुंबक से इकट्ठा करता है और चमड़े को भाते से अग्नि में गलाकर शुद्ध लोहा बनाता है, तथा सोनार कचरे में पड़े हुए सोने में सुहागा डाल के गलाता है और अन्य सभी कचरे को जला देता है और कचरे में के सोने को अच्छा सोना बना लेता है। इसी प्रकार गुरु मन और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विकारों में लंपट हुए हुए जीव को इन विकारों में से निकालकर असली वैराग्य विज्ञानी संत बनाता है। जैसे वैद्य रोगी की नाड़ी हाथ में पकड़कर कोई कसर कोर न रखते रोगी का दर्द अपने मन में समझ लेता है और जड़ी बूटियों की औषध पीसकर तथा प्रमाण से मिलाकर रोगी को खाने के लिए देता है और रोगी के रोगों को जड़ सहित खत्म कर देता है। इसी प्रकार गुरुदेव शिष्य का सभी स्वभाव स्थिति कर्म धर्म ध्यान में लेकर शिष्य को ज्ञान और भक्ति की विधि देते हैं। वे शिष्य को सदा के लिए आवागमन के रोग से मुक्त करा देते हैं। इसलिए गुरुदेव वैद्यों के भी ऊपर के वैद्य है। ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को कहते हैं। इम्रत सायर सीप मायक मोती लहिए। गंगा जमुना मद और तीरथ सब कहिए। धात बस्त सब होय जोय सारी गेहलावे। इंद्रलोक अस्थान ताय सिर बीद बनावे। एता सब अर्पण करे सुर नर सुख समोय। जन सुखिया गुरुदेव शिशौरन नहीं होय। सभी अमृत समुद्र के सभी मोतियों के सीप यानी सभी मोती तथा समुद्र के सभी हीरे, गंगा यमुना के सभी तीर्थों के सुख के फल, जगत की सभी धातु की वस्तुएं, इंद्रलोक के सभी सुख, इंद्र लोक के ऊपर के
विधि विधि के सभी लोक के सुख, जगत के सभी मनुष्यों के सुख, सभी देवताओं के सुख, गुरुदेव को अर्पण किए, तो भी शिष्य पे गुरु ने किए हुए सतस्वरूप के सुख के ऋण यानी उपकार फिटे नहीं जाते। ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के नर नारी को समझा रहे हैं। वन में चंदन रूख, बाग में गुल बिराजे, अष्टधात में हेम, रतन में हीरा छाजे, जुगोप्या में कान सबापत इंदर कहिए, नदिया में जू गंग, धाम में पोकर लइए, सती नगर मद माय, रेन तारा शशि छाजे, जन सुखिया गुरु बिरम, सभा में ईसा बिराजे। वन के सभी पेड़ों में चंदन का पेड़, बगीचे में सभी फूलों में गुलाब का फूल, 8 प्रकार के धातुओं में सोना, सभी रत्नों में हीरा, गोपियों में कृष्ण, देवता के सभा में देव इंद्र, नदियों में गंगा, चारों धामों में पुष्कर धाम, शहर के सभी नर नारियों में सती पुरुष, रात को सभी तारों में चांद जैसे शोभता, इसी प्रकार मेरे बिरमदास जी गुरु जगत के सभी नर नारियों में तथा ज्ञानी ध्यानी दर्शनियों में शोभते। ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी को कहते। गुरु दीर्घ द्रग पाळ, मत सुखदेव बखाणो, पृथु पराक्रम माय, ध्यान ध्रुवजू थिर जाणो, समता साम समान, प्रेम में पदम सरीसा, दाता कर्ण सधीर, ज्ञान उजियागर ईसा, गहरा बहुत गंभीर, ब्रह्म जूथाहन आवे, जन सुखिया गुरुदेव, ताहि गत बिरला पावे। मेरे गुरु बिरमदास जी दृगपाल के समान दीर्घ है यानी बड़े बलवान है। दृगपाल यानी पृथ्वी के नीचे शेष, शेष के नीचे कछुआ, उस कछुए को रोकने के लिए 10 हाथी है, उसे दृगपाल कहते हैं। मेरे गुरुदेव जी मत में सुखदेव के समान है। मेरे गुरुदेव जी पराक्रम में पृथ्वीराज के समान है। मेरे गुरुदेव जी ध्यान में ध्रुव के समान अटल, समता में विष्णु के समान, प्रेम में पद्म समान है। मेरे गुरुदेव जी दाता में और धैर्य में कर्ण समान, ज्ञान में यीशु ख्रिस्त या महेश के समान उजियागर यानी चतुर है। सतस्वरूप ब्रह्म के गहराई को जैसे थाह नहीं आता, ऐसे मेरे गुरु बहुत गहरे हैं और गंभीर है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारी से कहते हैं, ऐसे मेरे गुरु की अनोखी गति है, वह गति एकाध ही हंस समझ सकता। ऋषमांगज अमरीश, सेन गौतम ऋष जानो, 62 शंकर शेष, कपल सीसोज बखानो, बाल्मीकि बुध चित्त, परीक्षित सो कहिए, अगस्त रूमरिख जानता ही गुरु समरत लइए, वीर विक्रम सारसा, पर उपकारी प्राण, सतगुरु बीरमदास जी, सुखिया है तम जान। मेरे गुरु बिरमदास जी महाराज राजा रुक्मानंद तथा राजा अमरीश समान है। छाप में गौतम ऋषि समान है। मेरे गुरु वशिष्ठ मुनि समान है। मेरे गुरु आदि शंकराचार्य के समान ज्ञानी है, जिसने होनकाल पार ब्रह्म यह माया है, यह विज्ञान वैराग्य नहीं है, ऐसा बताया। मेरे गुरु समझ में कपिल समान है। मेरे गुरु बल में धरती सर पे धारण करने के सत्ता के बल में शेष नाग के समान है। मेरे गुरु बुद्धि में वाल्मीकि के समान है।
मेरे गुरु चित्त में परीक्षित समान है। मेरे गुरु 3 घूंट में समुद्र पीने वाले अगस्त्य ऋषि समान है। मेरे गुरु लोमस ऋषि समान है। ऐसे मेरे गुरु समझ में, बुद्धि में, ज्ञान में, बल में, चित्त में, सभी अंग में समर्थ है, यानी इन सब से अधिक है। मेरे गुरु बिरमदास जी महाराज राजा विक्रम के समान तथा राजा हातम के समान वीर और परोपकारी है। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी को कह रहे हैं। पाड़ा मंज सुमेर पंख में गरुड़ कहिजे, नरन में जू भूप फौज में गेवर लहिजे। देही में जू नाक देव मज अन्न बखानो, भोजन में पकवान महल में दीप गजानो। कश्यप सुत जो उगिया मंड उजाड़ा होय, यू सभा में सुख राम के सतगुरु बीरम जोय। पर्वतों में सुमेर पर्वत न्यारा है, पंछियों में गरुड़ पंछी अनोखा है, प्रजा में राजा अनोखा है, फौज में हाथी सभी प्राणियों से न्यारा है, देही में सभी अंगों से नाक न्यारा है, सभी देवता में अन्न देव न्यारा है, भोजन में मिठाई सभी पदार्थों से अनोखी है, रात के अंधेरे में महल में दीपक न्यारा और अनोखा है। ऐसे मेरे गुरु जगत में सभी नर नारी ज्ञानी ध्यानी दर्शनी साधु संत देवी देवताओं के सभा में न्यारे और अनोखे हैं। जैसे सूरज उदित न होने के कारण रात में सभी ओर अंधेरा रहता और सूरज उगते ही पूरे सृष्टि में प्रकाश होता, इसी प्रकार मेरे गुरु से विज्ञान ज्ञान सुनते ही जगत के नर नारी तथा ज्ञानियों का माया मोह तथा भ्रम का विनाश होता और सभी में विज्ञान ज्ञान का प्रकाश होता। ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी को अपने गुरु बिरमदास जी महाराज के बारे में कह रहे हैं। गुरुजू ब्रह्म स्वरूपताय में फेर न कोई, सता समाधि प्राण बेन ब्रह्मा सा होई। शीतल बिसन समान साच पंडव सुत जानो, कला किसन कबीर ज्ञान गोरख बखानो। जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इनन समान, बीरमदास गुरु ऊपरे वारु वेद कुरान। मेरे गुरु सत स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप है, इसमें कोई अंतर यानी कम ज़्यादा नहीं है। मेरे गुरु का प्राण सता समाधि देश में है। मेरे गुरु के वचन सत स्वरूप ब्रह्म के है। मेरे गुरु विष्णु के समान शीतल है। भृगु ऋषि ने विष्णु की छाती पर लात मारी तो भी विष्णु ने भृगु पर क्रोध न करते हुए भृगु का पैर सहलाया और बोले कि तुम्हारे पैर को चोट तो नहीं लगी। सत्य बोलने में मेरे गुरु पांडव पुत्र युधिष्ठिर के समान है। मेरे गुरु कला में 14 कलाधारी कृष्ण तथा पूर्ण कलाधारी कबीर समान है। मेरे गुरु ज्ञान में गोरखनाथ के समान है। इस प्रकार मेरे गुरु सभी अंगों में समर्थ है। ऐसे मेरे गुरु के ऊपर मैंने अभी तक प्राप्त किए हुए वेद और कुरान के सभी ज्ञान ध्यान कर्मकांड करनिया न्योछावर करता हूँ और मेरे गुरु की समर्था ही देखकर वेद कुरान की सभी विधियाँ सभी ज्ञान सदा के लिए त्याग देता हूँ। तारन तीरन गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाह गहे बाहेर लिया। चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा,
दिन दिन तुम अवतार दीन दर्शन ले बेवा। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्मजू बन्या विदाता। मेरे गुरु जीवों को तारने वाले हैं, भवसागर से तीरने की विधि सिखाने वाले हैं। मेरे गुरु केवट और नाव के आधार बिना बाह पकड़कर शिष्य को भवसागर से बाहर निकालते हैं। मेरे गुरु चिदानंद महाराज है। चिदानंद महाराज यानी तीन ब्रह्म में के चिदानंद ब्रह्म नहीं, तीन ब्रह्म के परे के आनंद पद है। मेरे गुरु पूर्ण ब्रह्म है। जीव तारने के लिए आया हुआ ऐसा मेरे गुरु का अवतार धन्य है, धन्य है। मेरे गुरु का जो भी जीव दर्शन लेता है तथा भवसागर से तीरने का भेद लेता है, वह जीव धन्य है। मेरे गुरु जीव को काल के बंदीगृह यानी जेल से छुड़ाने वाले दया के सागर है। मेरे गुरु में सतस्वरूप के सभी गुण हैं तथा मेरे गुरु सतस्वरूप के समान दाता है। मेरे गुरु जैसे सतस्वरूप ब्रह्म विधाता है, यानी जीव को जो लिख दिया वैसा होता है, उसमें किसी से बदल नहीं होता है। इसी प्रकार विधाता है, यानी मेरे गुरु ने जीव को लिख दिया मोक्ष का पट्टा। 3 लोक 14 भवन में कोई नहीं बदल सकता, ऐसे मेरे गुरु सतस्वरूप के समान विधाता है। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी को कह रहे हैं। गुरु समरत शिष जान निरंजन आद गुसाई। पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सोसाई। ज्योत स्वरूपी आपरिजक पूरन गुरुदेवा। गढ़भंजन करतार अलक अबनासी सेवा। जन सुखिया गुरुदेव जी हरसु इदक बताई। प्राण पुरुष से इदक है बोलत है घटमाई। गुरु ही निरंजन है, आद गुसाई है, पार ब्रह्म है, सिरजनहार है, साई है, सत ज्योत स्वरूपी है, रिजक पुराने वाले है, घड़भंजन करतार है, अलग है, अविनाशी है। ऐसा शिष्यों ने गुरु को समर्थ जान के गुरु की भक्ति करनी चाहिए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कह रहे कि गुरुदेव जी यह हर से भी अधिक है तथा घट में बोलने वाले प्राण पुरुष से भी अधिक है, ऐसा ज्ञान से समझना चाहिए। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। इंदर में बरसाय जमी पर साख निपावे। परदेसी पर बोम गेल बूझे घर आवे। चले आपने पाव दिन सो पंथ बतावे। जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय। समरत साहेब पाविया सतगुरु शरणे आय। गुरु के शरण में जाने से ही गोविंद प्राप्ति की हिकमत मालूम पड़ती है। जैसे इंद्र पानी की वर्षा करके जमीन पर खेती की उपज करता है, वैसे गुरु शिष्य में विज्ञान ज्ञान प्रकट कर शिष्य को विज्ञान ज्ञानी बनाता है। परदेशी अपने देश से अनजाने मुल्क में जिसके घर जाना है, उसके घर का रास्ता पूछते पूछते जाता है। वह परदेशी अनजाने नगर के घर पहुंचने के लिए अपने पैरों से चलते रहता है, परंतु उसे घर नहीं मिलता है। जब घर का रास्ता बताने वाला मिलता है, तब ही वह घर पे पहुंचता। तब तक इधर उधर भटक के थकते रहता है। अगर उसे रास्ता बताने वाला मिला नहीं होता तो वह घर पे पहुंचता ही नहीं था, थक के कहीं बैठे रहता था। रास्ता बताने वाले ने रास्ता बताया, इसलिए परभूम से आया हुआ परदेसी
घर पहुंचा। इसी कारण परदेसी के लिए घर का रास्ता बताने वाला धन्य है। इसी प्रकार बिना गुरुदेव के मिलने और बिना रास्ता बताए प्राण आनंद पथ के घर नहीं पहुंचता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जैसे फल पेड़ से पानी पीकर परिपक्व होता है, इसी प्रकार जीव सद्गुरु के शरण में समर्थ साहेब पाता है। बिना पेड़ फल पानी पी नहीं सकता, इसी प्रकार बिना सद्गुरु शिष्य साहेब नहीं पाता है। इसलिए गुरु शिष्य के लिए धन्य है। तन मन अर्पे धन बोले मीठी मुख बाणी, सतगुरु सु आदि न करे महिमा बहुआनी। प्रेम सुपिलंग डुलाय प्रीत की सोड़ बिछावे, चित सोच वर कराय भाव परसादी लावे। जन सुखी आशीष साच सु अष्ट उभे अंग माय, तन मन दिल को साचले शीश निवाजे जाय। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी शिष्यों को समझाते हैं कि गुरु को तन मन तथा धन अर्पण करना चाहिए, यानी तन मन धन से निज मन निकालकर सद्गुरु को अर्पण करना चाहिए। गुरु से मीठी बानी बोलना चाहिए, सद्गुरु से अधीन रहना चाहिए। गुरु की अनेकों विधि से महिमा करनी चाहिए। जैसे घर पे कोई राजा के समान बड़ा मनुष्य आता है तो उसके लिए पलंग बिछाते, पलंग के ऊपर गादी बिछाते, गादी पे उन्हें बैठाते और सुहावनी हवा के लिए चवर डुलाते और स्वादिष्ट भोजन प्रसादी करते। इसी प्रकार गुरु के लिए प्रेम का पलंग बिछाना चाहिए, यानी गुरु से सदा प्रेम करना चाहिए। प्रीत की गादी बिछाना चाहिए, यानी गुरु से सदा प्रीति करना चाहिए। चित्त का चवर डुलाना चाहिए, यानी गुरु में सदा चित्त रखना चाहिए तथा गुरु के लिए भाव का भोजन प्रसाद करना चाहिए, यानी गुरु का सदा भाव रखना चाहिए। इस प्रकार के सभी स्वभाव शिष्य ने गुरु के लिए रखना चाहिए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी शिष्यों को समझाते हैं कि इस प्रकार मोक्ष पाने के लिए गुरु पे विश्वास कर तन मन धन अर्पण कर गुरु के चरणों में मस्तक नमाना चाहिए। सतगुरु दर्शन जाय और मन में नहीं लावे, गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे। गुरु बोले सो बैन चित्त हृदय धर दीजे, और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक है, तामे फेर न कोय, साचा शिष सुख राम जी जागत ऐसी होय। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु के दर्शन करने जाते वक्त सद्गुरु को गोविंद यानी हर समझना चाहिए। गुरु को हर से छोटा समझने की बातें मन में नहीं लाना चाहिए। गुरुदेव का निज रूप यह गोविंद रूप ही है, ऐसा समझ के उसे निरखते निरखते दिन व्यतीत करना चाहिए। गुरु जो वाणी बोलते हैं वह वाणी चित्त लगाकर हृदय में धारण करनी चाहिए और जगत की सभी मायावी बातें त्याग कर सिर्फ गुरु के वचन पे चलना चाहिए। ऐसा शिष्य ने स्वभाव बनाना चाहिए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, शिष्य को गुरु गोविंद तथा गुरु के बराबरी का संत एक ही समर्थाई का यानी गोविंद ही दिखना चाहिए, उसमें अंतर नहीं दिखना चाहिए। जिस शिष्य की गति गुरु गोविंद एक ही मानने की होती है वही शिष्य सच्चा है, ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी को कहते हैं।
गुरु बेचे बिक जाय हरक मन माय बदावे। आबिद गाडी मूटक दे गोता नहीं खावे। एक न अंग रहाय मत सो मुझे न कोई। दिन दिन दूनी प्रीत सरन सतगुरु की सोई। गुरुपत में सुख राम जी जे शिच साचा होय। देवल इंडो चढ़ गयो पत पराक्रम जोय। वही शिष्य सच्चा है जो गुरु यदि बेचते हैं तो बिक जाता है और उल्टा ऊपर से मन में हर्षित होता है। ऐसे शिष्य का गुरु में गाढ़ा विश्वास है यह समझना है। ऐसा शिष्य कभी आवागमन के चक्कर का गोता नहीं खाता। ऐसे शिष्य का स्वभाव गुरु के स्वभाव का बनता है, उसे उसका खुद का स्वभाव नहीं रहता है। ऐसे शिष्य का मत गुरु का मत रहता है, उसका गुरु मत कभी डोलायमान नहीं होता, उल्टा उसकी गुरु से दिन दिन प्रीति बढ़ती है। ऐसा स्वभाव जिसका है वही सद्गुरु के शरणा में है ऐसा समझो। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो शिष्य इस प्रकार से गुरु पद में मजबूत है वही सच्चा शिष्य है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वही शिष्य जैसे देवल के ऊपर चढ़ा हुआ कलश रहता है वैसे गुरु रूपी देवल के ऊपर चढ़े हुए कलश समान रहता है। उस शिष्य में यह पराक्रम गुरु ही गोविंद है यह विश्वास आने से आया है ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। तीन लोक माया सही चौथे लोक न जाय। जीवा कारण साइया बफदार्यो जुग आय। 3 लोक 14 भवन में माया का ही ज्ञान है, काल के देश में रखने का ही ज्ञान है, आवागमन के चक्कर में ही रखने का ज्ञान है। 3 लोक के परे के महासुख के चौथे लोक में जाने का ज्ञान नहीं है। इसलिए महासुख के चौथे लोक में ले जाने के लिए साई ने शरीर धारण किया है और संसार में रहकर जीवों को चौथे लोक का ज्ञान देकर चौथे महासुख के लोक में पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाय। तीनू गेला छोड़कर उपराड़े हंस जाय। साई ने संसार में आकर निर्गुण ज्ञान तथा वेदों के ज्ञान में जो विधि नहीं है ऐसी निर्गुण तथा सगुण के परे की वैराग्य विज्ञान ज्ञान की विधि जीवों के लिए प्रकट की है। यह विधि जो जीव धारण करता है वह जीव मृत्युलोक, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में जाने वाले सभी तीनों रास्ते को छोड़कर स्वर्ग के ऊपर के रास्ते से महासुख के चौथे लोक में यानी सतस्वरूप आनंद पद में जाता है। ब्रह्मा बिसन महेश है सक्त धर्म परमान। जन सुखिया देखत रहे हंस पहुँचे निर्बान। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, धर्मराज तथा अन्य सभी देव मोक्ष में यानी चौथे महासुख के लोक में जाने वाले हंस को देखते ही रहते और वह हंस इन सभी के सामने देखते ही देखते काल से मुक्त ऐसे महानिर्वाण पद में पहुंचता है। ऐसा सतगुरु साइया अद्भुत ज्ञान सुनाय। वेद कते बन पावसी थीर भय वह जाय। जो ज्ञान हिंदुओं के वेदों में तथा मुसलमानों के कुरानों में नहीं, ऐसा अद्भुत ज्ञान सद्गुरु स्वामी संसार में आकर जीवों को बताते हैं। ऐसा सद्गुरु का ज्ञान सुनकर
अनेक जीव वेदों की और कुरान की पहुँच नहीं ऐसे चौथे महासुख के देश में जाकर स्थिर होते हैं और वहाँ अनंत सुख लूटते हैं। तीन लोक जावे नहीं, सुर नर धर पाताळ, हंस पहुँचा गगन में, पाप पुण्य नहीं काळ। ऐसा सद्गुरु का ज्ञान पाए हुए हंस तीन लोक यानी स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक न जाते गगन में चौथे लोक यानी सत्स्वरूप आनंद पद के लोक पहुँचते हैं। वहाँ त्रिगुणी माया नहीं है, इसलिए वहाँ शुभ यानी पुण्य और अशुभ यानी पाप कर्म नहीं रहते। इस कारण वहाँ माया का सुख या काल का दुख नहीं रहता। वह लोग विज्ञान ज्ञान स्वरूप का है। वहाँ विज्ञान ज्ञान के अद्भुत अनंत तृप्त सुख रहते। वे सुख हंस वहाँ लेता है। तीन ताप को मेट कर, सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माही मिलाए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव जी हंस के आदि यानी मन के, व्याधि यानी तन के दुख, उपाधि यानी हंस का कोई संबंध नहीं ऐसे प्रारब्ध के परे के आके पड़ने वाले दुख मिटा देते हैं। यानी इन आदि व्याधि उपाधि तीनों का अधिकार सदा के लिए मिटा देते हैं और गुरुदेव जी हंस को महासुख के सतस्वरूप ब्रह्म में सदा के लिए मिला देते हैं। इति गुरु महिमा संपूर्ण। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।